मैं आर्यन चंद्रवंशी अब स्वागत करता हूँ आपको अपने क्वेश्चन डेवलपमेंट प्लस में। आज का वीडियो क्लास 6 वेस्ट बंगाल बोर्ड का हिस्ट्री का है। इस वीडियो में चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 यानी पांचों चैप्टर का 1 मार्क्स का क्वेश्चन दिया है। 1 मार्क्स क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स, MCQ, मैच करने वाला सभी टाइप का 1 मार्क्स का क्वेश्चन दिया हुआ है। आप याद कर लीजिएगा तो आपका पांचों चैप्टर बहुत ईजी रूप से कंप्लीट हो जाएगा। यदि आपको कोई और भी क्लास का वीडियो चाहिए या तो कोई सब्जेक्ट का आंसर क्वेश्चन चाहिए तो आप ये नंबर 9382124565 पर हमसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं या तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। अब देखिए वीडियो शुरू कर रहे हैं। क्लास 6 का चैप्टर 1, चैप्टर नाम है इतिहास की अवधारणा। दिया है शुरू में MCQ वस्तुनिष्ठ उत्तर वाले प्रश्न। देखिए क्या लिखा है कि सही विकल्प को चुनकर टिक लगाओ, यानी MCQ क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है कि उत्तर भारत में आर्यों की बस्ती को कहा जाता था। इसका 4 आंसर दिया है कि हिमवर्त, आर्यवर्त, हिमालय और दक्षिणात्य। इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ख, आर्यवर्त। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया कि बृहत्तम भारत से तात्पर्य एशिया के किस हिस्से से समझा जाता है। इसका 4 ऑप्शन दिया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ग, दक्षिण पूर्व। ओके। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है। इसका सही आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ग, गोदावरी नदी को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि 10 वर्ष को एक साथ समझने के लिए किस शब्द का व्यवहार किया जाता है। इसका सही आंसर दिया है ऑप्शन नंबर क, दशक। 4 ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट आंसर ही बोल दे रहे हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि भारत को उत्तर एवं दक्षिण भाग में कौन पर्वत विभक्त करता है। इसका सही आंसर है विंध्याचल। ओके। ऑप्शन नंबर ख। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि पाल राजाओं के मुद्रा क्या नाम है। इसका सही आंसर है नारायणी। ऑप्शन नंबर ग। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है किस देश को नील नदी का वरदान कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर क, मिस्र। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप वीडियो देख रहे हैं, आप किस स्कूल में पढ़ते हैं वह स्कूल का नाम अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है। किसी में प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, नहीं तो डायरेक्ट हमसे कॉन्टेक्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 दिया कि इलाहाबाद प्रशस्ति में किस राजा की कृतियों का वर्णन किया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ख, समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 9 दिया कि दक्षिण अंचल की भाषा को कौन सी भाषा कहते हैं। इसका सही आंसर है द्रविड़ भाषा। ऑप्शन नंबर घ दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि पंचवेद किसको कहा जाता है। इसका सही आंसर है पुराण को पंचवेद कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ग। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है कि 1900 ईस्वी से 1999 ईस्वी को कौन सा सदी कहा गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ग, 19वीं सदी। क्वेश्चन नंबर 12 दिया कि 319 से 320 ईस्वी के समय किस संवत की शुरुआत होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ख, गुप्त संवत। आपको दिया है रिक्त स्थानों को पूर्ति करो, खाली स्थानों भरो, फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन में कर दिया है कि गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की खाली स्थान कहते हैं। इसका आंसर है क्या है, गंगा। क्वेश्चन नंबर ख दिया कि नारायणी खाली स्थान राजाओं के मुद्रा का नाम था। इसका आंसर है पाल। क्वेश्चन नेक्स्ट दिया कि पुराण को खाली स्थान भी कहा जाता है। इसका सही आंसर है पंचवेद। क्वेश्चन नंबर घ दिया कि 19वीं सदी का समय खाली स्थान से खाली स्थान तक माना गया है। इसका सही आंसर है 1800 से 1899 ईस्वी। ओके। क्वेश्चन नंबर अंगा दिया है कैसु खाली स्थान राजाओं के मुद्रा का नाम था। इसका सही आंसर है चोल। क्वेश्चन नंबर च दिया है कि हिमालय भारत को खाली स्थान 2 भागों में बांटती है। इसका सही आंसर है उत्तर एवं दक्षिण। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि आर्यों की बस्ती को खाली स्थान कहते हैं। इसका सही उत्तर है आर्यवर्त। ठीक ना, नीचे लिखा हुआ आंसर उसमें भरना है। ओके। क्वेश्चन नंबर ज दिया है कि हर चरित्र के लेखक खाली स्थान है। यह सही आंसर है वानभट्ट। क्वेश्चन नंबर झ दिया है कि अर्थशास्त्र के रचनाकार का नाम क्या है। रचनाकार का नाम खाली स्थान है। इसका सही आंसर है कौटिल्य। क्वेश्चन नंबर इया दिया है कि खाली स्थान कलहन की एक रचना है। इसका सही आंसर है राष्ट्रंगिनी। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद दिया है
कि सही का मिलान करो, यानी मैचिंग करना है, मैच करना है। इसे देखिए आंसर हम बता दे रहे हैं, स्तंभ क स्तंभ ख को मिलाना है। दिया 1 नंबर कि हिमालय से निकलने वाली पवित्र नदी, ठीक ना, इसका आंसर कौन होगा? तो 1 का F, ठीक ना, 1 का F यानी गंगा, ठीक ना, यानी ये वाला इससे मिलेगा 1 का F, ठीक है। फिर 2 दिया है कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तो 2 का है ई, 2 का ई है ना, तो 2 का ई है, सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है, ठीक है, एवरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 3 दिया कि दक्षिण भारत की गंगा, 3 का ए है, ठीक ना, 3 का ए है, देखिए दिया है, तो 3 का ए इस तरह मिला देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि भारत के 2 भागों में बांटने वाला पर्वत है, 4 का बी है, ठीक ना, 4 का बी, इसका देखो इस तरह मिला देंगे, 4 का बी। 5 दिया है कि दक्षिणात्य, 5 का हो जाएगा डी, ठीक ना, 5 का क्या होगा? डी, दक्षिण भारत, दक्षिणात्य बोलते दक्षिण भारत को। और आर्यवर्त 6 का सी, 6 का सी देखिए है ना, 5 का डी या 6 का सी है, तो इसका होगा उत्तर भारत, आर्यवर्त बोलते हैं उत्तर भारत को। इस तरह से आप लोग मैच कर लीजिएगा, या तो नीचे वाला देख कर आप मैच कीजिएगा, उसी से याद कर लीजिएगा, या तो इस तरह मैच कीजिएगा। इसे याद करना है, ठीक ना, एग्जाम में लिखना है, किस तरह से आपको याद करना है। ओके, देखिए मैच करने में दूसरा है स्तंभ क स्तंभ ख, तो इसको आप इसे देखकर मैच कर दीजिए कि 1 का ए है, 2 का सी है, 3 का डी है, 4 का बी है, और इस तरह से करके आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट दिया 3 नंबर, 3 नंबर भी वैसे ही दिया है कि अस्काब्द ना, अस्काब्द क्या होगा? 1 का डी है, 78 ईस्वी। फिर दिया गुप्तास ना, 2 का सी दिया है, 2 का सी 319। अब दिया हर्षाब्द, 3 का दिया ए, माने 606 ईस्वी, है ना, और 4 का दिया विक्रमाब्द, 4 का दिया है बी, 4 का बी दिया है ईसा पूर्व 58। इस तरह से आप दागी लगा के याद कर लीजिएगा। फिर दिया 4 का दिया है स्तंभ क स्तंभ ख को मैच करना है, ठीक ना, कि दक्षिण भारत गंगा किसे कहते हैं? 1 का बी गोदावरी। फिर 1 7 10 वर्ष, 2 का ए दशक, 3 दिया कि दक्षिण भारत की अचल भाषा, 3 का डी द्रविड़, और 4 दिया पंचदेव या पंचवेद, तो 4 का दिया है सी, पंचवेद है पुराण कहते हैं, ठीक है। उसी तरह से 5 का दिया है, ठीक ना, 5 भी इसी तरह से आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक ना। 5 6 है, 6 भी इस तरह से आप कर लीजिए, जिस तरह बताए हम ऊपर में, इस 1 से 6 तक मैच करने वाला, तो इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, ठीक ना। अब दिया है 1 नंबर का क्वेश्चन दिया है, ठीक ना, देखिए क्या दिया है कि अति संक्षिप्त उत्तर वाले प्रश्न कि आर्यावर्त किसे कहते हैं, ठीक ना, आर्यावर्त किसे कहते हैं, इसका आंसर देखिए। आर्य उत्तर भारत में निवास करते थे, इसलिए इस प्रदेश को आर्यावर्त कहते हैं। दक्षिणात्य किसे कहते हैं, इसका आंसर दिया है कि विंध्याचल पर्वत के दक्षिण के भाग को दक्षिणात्य कहते हैं। क्वेश्चन 3 दिया है कि जिग स पजल क्या है, इसका सही आंसर दिया है कि टुकड़ों को ढूंढने और जोड़ने की क्रिया को जिग्स पजल कहते हैं। क्वेश्चन 1 दिया कि प्रशस्ति किसे कहते हैं, तो आंसर दिया है कि अनेक शासकों के वीरता का गुणगान लेख के रूप में खुदाई किया जाता था, उसे प्रशस्ति कहा जाता था, ठीक ना। क्वेश्चन नेक्स्ट दिया है, ठीक ना, क्वेश्चन नेक्स्ट क्या दिया है कि भारत को उपद्वीप कहते हैं, भारत को उपद्वीप कहते हैं, क्यों कहते हैं, इसका सही आंसर है कि भारत 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर एवं दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ होने कारण भारत को उपद्वीप कहा जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट दिया 6 नंबर के ताम्र युग किसे कहते हैं, इसका आंसर है कि जब मनुष्य केवल तांबा का प्रयोग करता था तो उस युग को
ताम्र युग कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि युग शब्द का प्रयोग कब किया जाता है। इसका सही आंसर है कि युग शब्द का प्रयोग हजारों सालों को समझाने के लिए किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है कि कुषाण सम्राटों में सबसे महान सम्राट कौन था। तो इसका आंसर है कुषाण सम्राटों में सबसे महान सम्राट कनिष्क था। क्वेश्चन 9 दिया कि हरचरित के रचयिता कौन है। तो इसका आंसर है कि हरचरित के रचयिता वानभट्ट हैं। क्वेश्चन 10 दिया है कि भारत के उत्तर में कौन सा पहाड़ स्थित है। इसका आंसर है कि भारत के उत्तर में हिमालय स्थित है। क्वेश्चन 11 दिया कि प्राचीन भारत के इतिहास के कौन कौन से उपादान है। इसका आंसर दिया कि प्राचीन भारत के इतिहास के मुख्य 2 उपादान है, साहित्यिक एवं पुरातात्विक। क्वेश्चन 12 दिया कि लिपि किसे कहते हैं। जिसका आंसर है कि पत्थर के पटल, ताम्र या कांसा पर अंकित प्राचीन विषय को लिपि कहते हैं। क्वेश्चन 13 दिया कि शक कुषाणों के इतिहास के बारे में जानकारी किससे मिलती है। इसका आंसर है कि शक कुषाणों के इतिहास के बारे में जानकारी मुद्राओं से मिलती है। क्वेश्चन 14 दिया है कि पत्थर के ऊपर खुदे लेखों को क्या कहते हैं। इसका आंसर दिया है कि पत्थर के ऊपर खुदे लेखों को शिला या पत्थर लेख कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है कि जैन और बौद्ध धर्म के विभिन्न लेखों से हमें क्या जानकारी मिलती है। इसका आंसर दिया कि जैन और बौद्ध धर्म के विभिन्न लेखों से हमें प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। चैप्टर 2 दिया है अब, ठीक है। इसमें हम बोले थे कि 5 गो चैप्टर दिए हैं, MCQ, फिल इन द ब्लैंक्स, सभी क्वेश्चन 1 मार्क्स का सभी क्वेश्चन इसमें दिए हैं। 5 चैप्टर, ठीक ना, यानी एक ही वीडियो से आपको 5 चैप्टर बहुत ईजी से याद हो जाएगा। इसलिए बहुत जतन से इसे नोट कीजिए और याद कीजिए, ठीक ना। चैप्टर 2 दिया है कि भारतीय उपमहादेश के आदि मानव यायावरी जीवन से अस्थायी बस्ती की स्थापना। वस्तुनिष्ठ उत्तर वाले प्रश्न दिया है, MCQ है ना। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, पूर्णांक एक यानी 1 मार्क्स का है कि सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। क्वेश्चन दिया आदि मानव पहले खाली स्थान खाते थे। तो इसका सही आंसर क्या है, कच्चा मांस और कंदमूल फल, यानी 4 ऑप्शन दिया है, लेकिन इसका सही आंसर है ग, ऑप्शन ग। क्वेश्चन नेक्स्ट दिया है कि आदि मानव पहला हथियार क्या था। तो ये ऑप्शन 4 दिया, लेकिन सही आंसर है ऑप्शन क, मोटा पत्थर। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि आदि मानव पहला जरूरी आविष्कार था खालिस्तान, है ना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ग, आग। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि भारत उपमहादेश में सबसे प्राचीन पत्थर का टुकड़ा खालिस्तान घाटी में मिला था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ग, कश्मीर, ठीक ना। क्वेश्चन नेक्स्ट दिया 5 नंबर के खाली स्थान के भोपाल में भीमबेटका गुफा स्थित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ग, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 6 दिया कि सबसे पहले आग का प्रयोग खाली स्थान ने किया था। इसका सही आंसर है होमो सेपिनियस, ठीक है। इसका 4 ऑप्शन है, लेकिन सही आंसर है ऑप्शन नंबर ग, होमो सेपिनियस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि मनुष्य एवं उनके खाली स्थान को लेकर ही मानव का इतिहास है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर क, कार्य। क्या आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर क, कार्य। इसका सही आंसर है कार्य, थोड़ा छूट गया है, तो कार्य का ऑप्शन क ही कार्य है कि मनुष्य एवं उनके कार्य को लेकर मानव का इतिहास है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया कि बुद्धिमान मानव खाली स्थान थे। यह सही आंसर है होमो सेपिनियस, ठीक ना। क्वेश्चन 9 दिया खाली स्थान का अर्थ बहुत ही पुराना है। यह सही आंसर है ग, आदि। आदि का अर्थ बहुत ही पुराना। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि लाखों खाली स्थान तक विभिन्न प्रकार के परिवर्तन के बाद मानव शरीर का निर्माण हुआ। सही आंसर है वर्ष, यानी क्या भराएगा 10 में, लाखों वर्ष भराएगा इसमें, ठीक ना। ऑप्शन नंबर क, वर्ष भराएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर दिया 2 नंबर दिया है रिक्त स्थानों को पूर्ति करो, यानी खाली स्थानों को पूर्ति करो। दिया है कि आदि मानव पहले खाली स्थान एवं खाली स्थान खाया करते थे। इसका सही आंसर नीचे लिखा हुआ है कंदमूल और कच्चा मांस। क्वेश्चन नंबर 2 दिया कि होमी सापियंस खाली स्थान मानव थे। इसका सही आंसर है बुद्धिमान। क्वेश्चन नंबर 3 दिया कि होमो सापियंस सर्वप्रथम खाली स्थान का प्रयोग सीखे थे। इसका सही आंसर दिया आग। क्वेश्चन नंबर 4 दिया कि प्राचीन का अर्थ खाली स्थान है बहुत पुराना। क्वेश्चन नंबर 5 दिया खाली स्थान इतिहास की बातें कहते हैं। इसका सही आंसर है पत्थर से। 6 दिया कि खाली स्थान आदि मानव के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार था खाली आग, ठीक ना। खाली स्थान क्या भराएगा, आग भराएगा। फिर लिखा है कि 50,000 से 10,000 ईस्वी पूर्व तक का समय खाली स्थान माना गया। इसका सही आंसर है नवीन पत्थर युग। क्वेश्चन 8 दिया कि 20 लाख वर्ष पहले से लेकर ईसा पूर्व 75,000 वर्ष तक
का समय खाली स्थान युग कहलाता है। इसका सही आंसर है प्राचीन पत्थर। क्वेश्चन 9 दिया कि छोटे आकार के एप को खाली स्थान कहते हैं। इसका आंसर है गिवन। क्वेश्चन 10 दिया कि आदि मानव खाली स्थान पहले खाली स्थान नहीं जानता था। इसका सही आंसर है खाना पकाना। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है कि ठंड से सुरक्षा पाने एवं जंगली जंतु के भय से आदि मानव खाली स्थान जलाया करते थे। इसका सही आंसर है आग। अब देखिए सही मिलान करें दिया है, ठीक ना। सही मिलान बता रहे हैं। क्या लिखा स्तंभ का, स्तंभ ख कृषि कार्य यानी एक का दिया है बी, है ना, एक का बी दिया है कृषि कार्य होगा नवीन पत्थर युग यानी एक का बी। फिर 2 दिया पशुपालन, 2 का है सी पशुपालन का है प्राचीन पत्थर युग। 3 नंबर दिया भीमबेटका, 3 का है ए मध्य प्रदेश, ठीक ना। फिर 4 दिया हुसंगी, इसका दिया 4 का है डी यानी कर्नाटक। ओके, फिर क्वेश्चन नेक्स्ट दिया है कि 2 दिया स्तंभ का स्तंभ ख, ठीक ना, इसका दिया एप दिया है। एप का कौन आंसर होगा, एप का होगा बी यानी आदि मानव। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि चिंपांजी, 2 का है ए चिड़ियाघर। क्वेश्चन नंबर 3 दिया कि होमिनिड, 3 का है डी, 3 का डी यानी मानव के परिवार है, 3 का डी है दावानल। 4 का है सी, 4 का सी यानी आग, दावानल मीन्स आग, आग से मैच करता है। फिर 5 दिया एप से मानव, 5 का है एफ यानी एफ से मानव, 5 का एफ है एस्ट्रोलोपिएकास, ठीक ना। फिर 6 का है समक्ष मानव, 6 का है ई होमो हैविलियस। फिर 6 7 का बुद्धिमान मानव, 7 का है एच, 7 का एच है दिया है होमो इरेक्टस। और 8 दिया है जी अपने पैरों पर खड़ा होने वाला मानव दिया है, 8 का जी दिया है होमोसेपियंस, ठीक ना। इस तरह से आप लोग नोट करके याद कर लीजिएगा। इसका देखिए आंसर, इसका आंसर नीचे लिखा है, यही आंसर से आप 1 का डी, 2 का बी, 3 का सी नोट करके याद कर लीजिए, ठीक ना। 4 का देखिए, 4 का भी आंसर दिया हुआ है नीचे में, ठीक ना। ये आंसर से आप देखिए, ये आंसर दिया हुआ है, यही आंसर से आप देखकर इसमें मैंने कि मैच करके आप याद कर लीजिए। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन नंबर अब दिया है अति संक्षिप्त वाले प्रश्न, 1 मार्क्स का है ना, 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक ना। क्या दिया क्वेश्चन कि क्वेश्चन दिया है किस युग को पाषाण युग कहा जाता है। इसका सही आंसर है कि ऐतिहासिक काल के पूर्व का युग पाषाण युग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया कि प्रारंभिक युग के मानव अपना जीवन कैसे व्यतीत करते थे। इसका सही आंसर है कि प्रारंभिक युग के मानव यायावर जीवन व्यतीत करते थे। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि पूर्व पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है। इसका सही आंसर है पूर्व पाषाण काल को 2 भागों में बांटा गया, पाषाण काल तथा धातु काल। क्वेश्चन नंबर 4 दिया कि मध्य पाषाण काल की सबसे महान उपलब्धि क्या थी। इसका सही आंसर है मध्य पाषाण काल की सबसे महान उपलब्धि आग का आविष्कार था। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि उत्तर पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी। इसका सही आंसर है पहिए का आविष्कार। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है हुसंगी घाटी कहाँ पर स्थित है। यह सही आंसर है हुसंगी घाटी कर्नाटक के गुलबर्ग जिला के उत्तर पश्चिम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि भीमबेटका कहाँ स्थित है। तो आंसर है भीमबेटका उत्तर प्रदेश के भोपाल से कुछ दूरी पर विंध्याचल पर्वत के पास एक निर्जन जंगल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 दिया किस देश से आदि मानव भारतीय उपमहादेश में आए थे। इसका सही आंसर अफ्रीका देश से आदि मानव भारतीय उपमहादेश में आए थे। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि भारतीय उपमहादेश में सबसे पुराना पत्थर का अस्त्र कहाँ से मिला है। तो भारतीय उपमहादेश में सबसे पुराना पत्थर का अस्त्र कश्मीर के सोयन घाटी से मिला था। क्वेश्चन नंबर 10 दिया कि आदि मानव किस तरह अपना पेट भरते थे। इसका सही आंसर है कि आदि मानव शिकार करके और कंदमूल से अपना पेट भरते थे। क्वेश्चन नंबर, ठीक है। अब देखिए लिखा है इसमें बेमेल छाटना है। हमने जो 4 ठो दिया इसमें से 3 ठो इसमें से 1 ठो बेमेल है, अलग है, वो छाटना है, ठीक ना। दिया भारत, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ठीक है। ये चारों में 3 ठो महादेश है, भारत जो है देश है, इसलिए देश अलग है, देश अलग होता है, इसलिए भारत को छाट दिया गया। फिर नेक्स्ट दिया कि जल, बर्फ, वर्षा, दावानल इसमें अलग ये छाट दिया गया है। फिर दिया गया कि घोड़ा, बैल, हाथी, हिरन, इसका होगा बैल अलग है।
फिर दिया गंगा यमुना गोदावरी नेपाल, तो नेपाल अलग है। अंगा दिया कि कश्मीर कराची पटना हिमालय, इसमें अलग हिमालय है। उसका दिया भीमबेटका जनता अल्तामीर और लाक्सोरा, इसका अलग है अजंता। ओके, और नेक्स्ट चैप्टर होगा चैप्टर नंबर 3, ठीक ना। चैप्टर 3 दिया इसका नेक्स्ट चैप्टर कि भारतीय उपमहादेश के प्राचीन इतिहास की धारा प्रथम प्राय लगभग ईसा पूर्व 7000 से 1500, ठीक ना। वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया 1 मार्क्स का, ठीक ना। MCQ सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। हड़प्पा सभ्यता में गृह खालिस्तान से निर्मित है, ये सही आंसर होगा पक्की ईंट, यानी ऑप्शन नंबर ख। क्वेश्चन 2 दिया है कि हड़प्पा सभ्यता खालिस्तान की सभ्यता थी, ये सही आंसर है ख। ताम्र और ब्रोंज युग की, यानी क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ख। क्वेश्चन नंबर 3 दिया कि भारतीय उपमहादेश की हड़प्पा सभ्यता में ही खालिस्तान देखा गया, इसका सही आंसर है प्रथम नगर, ऑप्शन नंबर क। क्वेश्चन नंबर 4 दिया कि मेहरगढ़ सभ्यता की खोज खालिस्तान ईसा में हुआ था, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ख 1974 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 5 दिया कि हड़प्पा सभ्यता में खालिस्तान की एक नारी की मूर्ति पाई गई थी, इसका सही आंसर है कांस्य की, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ग। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि हड़प्पा के नगरों के ऊंचे क्षेत्रों का नाम खालिस्तान है, इसका सही आंसर है ऑप्शन ग सिराडेल, ठीक ना, सिराडेल। क्वेश्चन नंबर 7 दिया कि प्रायः खालिस्तान लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में हड़प्पा की सभ्यता फैली हुई, इसका सही आंसर है 7, ठीक ना, ऑप्शन नंबर का। क्वेश्चन 8 दिया कि ताम्र एवं पत्थर के प्रयोग का काल खालिस्तान के नाम से परिचित है, इसका सही आंसर है ताम्र पत्थर युग। अब क्वेश्चन 2 दिया है कि रिक्त स्थानों को पूर्ति करो, ठीक ना। खालिस्तान सभ्यता के गृह पक्की ईंटों से निर्मित होते थे, इसका सही आंसर है हड़प्पा। समय के साथ खालिस्तान सभ्य होते चले, इसका सही आंसर है आदि मानव। 1974 ईस्वी में खालिस्तान सभ्यता खोजी तो मेहरगढ़। क्वेश्चन 4 दिया कि ऊंचे क्षेत्रों की हड़प्पा सभ्यता में खालिस्तान कहते हैं सिरडेल। खालिस्तान सभ्यता में कांस्य की एक नारी की मूर्ति पाई गई, इसका सही आंसर हड़प्पा। फिर दिया कि आर्य सभ्यता का दूसरा नाम खालिस्तान भी था, यह सही आंसर है सिंधु घाटी सभ्यता। 7 नंबर दिया कि हड़प्पा सभ्यता खालिस्तान में फैली हुई थी, इसका सही आंसर है 7 लाख वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन 8 दिया कि ताम्र पत्थर युग खालिस्तान एवं खालिस्तान का प्रयोग हुआ करता था। ताम्र, पहला में ताम्र आएगा, दूसरा में कांस्य। क्वेश्चन नेक्स्ट दिया कि बुरजाहोम खालिस्तान का प्रमुख केंद्र, इसका सही आंसर है मेहरगढ़ सभ्यता, ठीक ना। क्वेश्चन अब बेमेल चुनना है। लिखा है कि बेमेल शब्द ढूंढ के बाहर निकालिए कि ताम्र कांसा पत्थर लोहा, ठीक ना, इस तरह से लिखा हुआ है। इसका 1 से लेकर 8 तक है, इसका सही आंसर देखिए नीचे लिखा हुआ है ना। इसका आंसर देखिए, सही आंसर नीचे लिखा हुआ है। ये ढूंढ का ये बेमेल है। ढूंढे 1 का पत्थर, 2 का साढ़, 3 का मेहरगढ़ है, 4 का सूर्य है। इस तरह से ढूंढ का आप याद कर लीजिएगा, ठीक ना। हो गया नीचे कंप्लीट। ये सही गलत दिया हुआ है, सही गलत भी आप लोग नोट करके याद कर लीजिएगा। नीचे दिए गए वाक्यों में से कौन सा सही और कौन गलत है लिखिए, तो आप इसको पढ़कर सही लिख कर इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए अच्छी तरह से। आप देखिए इमेज करने वाला है, ठीक है। मैच करने वाला दिया स्तंभ क और स्तंभ ख, इसका सही मिलान इससे आप नोट कर लीजिएगा। सभी के आंसर में आंसर, सभी के नीचे में आंसर दिया है, ये देख देख कर मैच करके इसे याद कर जाइएगा, ठीक है। सब में आंसर दिया हुआ है, ठीक है। देखिए इसे 2 का भी आंसर दिया है, 3 में भी आंसर दिया है, 4 में भी आंसर दिया, 5 में भी आंसर दिया है। इसे नोट करके याद कर लीजिएगा कि जब प्रॉब्लम हो तो हमसे कॉन्टेक्ट कीजिएगा, ठीक ना। फिर देखिए ये भी सही गलत दिया है कि इन वाक्यों में सही वाक्य के सामने सही, गलत वाक्य के सामने गलत दिया है। देखिए इसको नोट करके इसे लिख कर इसे याद कर लीजिए, ठीक है। ओके, फिर बेमेल चुनना है कि धान गेहूँ मटर जौ, जैसा ही बेमेल होगा मटर। फिर गाय बकरी कुत्ता हाथी, इसका सही होगा हाथी। इंद्र सूर्य गणेश शिव, इसका सही होगा गणेश। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य धोबी, इसका होगा धोबी। कुम्हार सोनार लोहार तांत्रिक, तो तांत्रिक होगा। ब्रजोजाहोम अंजीरा सियादाव पटना, इसका होगा पटना होगा। मृदा शिल्प धातु शिल्प या आभूषण कला, इसका आभूषण होगा। फिर दिया अति संक्षिप्त उत्तर दिया, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन दिया। मेहरगढ़ सभ्यता का विकास कब हुआ था? 6000 ईसा पूर्व के आसपास। 2 नंबर दिया कि विश्व की प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? तो इसका सही आंसर मेहरगढ़ की सभ्यता। क्वेश्चन 3 दिया कि मेहरगढ़ की सभ्यता की खोज कब हुई थी? 1974 ईस्वी में। फिर दिया मेहरगढ़ सभ्यता की खोज किसने की थी? तो फ्रांसीसी पुरातत्वविद जा अल्फांसो
फ्रांसोया जारिज ने की थी। क्वेश्चन 5 दिया कि मेहरगढ़ सभ्यता के लोग किस धातु से प्रचलित थे, इसका आंसर है तांबा, ठीक ना। फिर 6 नंबर दिया कि गोमाल घाटी के खुदाई से प्राप्त अवशेष कौन कौन से हैं, इसका आंसर है गोमाल घाटी की खुदाई से प्राप्त अवशेष मिट्टी के लीपे पुते गड्ढे, जानवर हड्डियाँ आदि थी। क्वेश्चन 7 दिया कि मेहरगढ़ की सभ्यता कितनी वर्ष पुरानी सभ्यता थी, इसका आंसर दिया है कि 4000 वर्ष पूर्व की सभ्यता थी। क्वेश्चन नेक्स्ट दिया है कि मेहरगढ़ की सभ्यता कैसी सभ्यता थी, इसका आंसर दिया ग्रामीण सभ्यता थी। क्वेश्चन 9 दिया कि भारत के सबसे प्राचीनतम सभ्यता का नाम बताओ, इसका आंसर दिया सिंधु घाटी सभ्यता। क्वेश्चन 10 दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई थी, इसका सही आंसर है 1922 में हुई थी। क्वेश्चन 11 दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसके नेतृत्व में हुई थी, इसका सही आंसर है सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में। क्वेश्चन 12 दिया है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी, इसका आंसर दिया है कि राखालाल बनर्जी और दयाराम साहनी जी ने किए थे। क्वेश्चन 1 दिया कि हड़प्पा की खोज किसने की थी, इसका आंसर है दयाराम साहनी ने। हड़प्पा कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर है पंजाब के मोंटगोमरी जिले में पाकिस्तान में स्थित है। क्वेश्चन 15 दिया है कि हड़प्पा सभ्यता का विकास कब हुआ था, तो 3500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व के बीच। क्वेश्चन 16 दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की थी, इसका आंसर है नगरीय सभ्यता थी। क्वेश्चन 17 दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे, इसका सही आंसर पशुपति शिव तथा शक्ति की। क्वेश्चन 18 दिया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु का प्रयोग करते, इसका आंसर दिया तांबा और कांसा का। सिंधु घाटी सभ्यता में प्रयुक्त लिपि का नाम क्या है, सिंधु लिपि या द्रविड़ लिपि। उन पशुओं का नाम बताए जिनकी आकृति सिंधु घाटी सभ्यता के मोहरों पर खुदी हुई थी, इसका आंसर दिया है हाथी, बैल, भैंस, बाघ, घड़ियाल, कुत्ता आदि। क्वेश्चन 21 दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश कैसे हुआ है, तो मोहनजोदड़ो का विनाश विनाश प्राकृतिक प्रकोप, बाढ़, भूकंप से हुआ तथा हड़प्पा का विनाश आर्यों ने किया। क्वेश्चन 22 दिया कि मेहरगढ़ सभ्यता के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे, यह सही आंसर 6 केंद्र थे, अंजीरा, किली, गुल मोहम्मद, सियादामो, बुरजाहोम, सराई खोला, गुमला। ओके, अब देखिए अब 4 चैप्टर हैं कि भारतीय उपमहादेश, यानी चैप्टर नंबर 4 दिया भारतीय उपमहादेश के प्राचीन इतिहास की धारा, द्वितीय प्राचरण लगभग ईसा पूर्व 1500 से 600 ईस्वी तक, ठीक ना। दिया एमसीक्यू क्वेश्चन दिया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए कि आदि वैदिक युग के इतिहास को जानने का प्रधान स्रोत, इसका सही आंसर है ग ऋग्वेद। मेगालिथ को खालिस्तान भी कहा जाता है, इसका सही आंसर है पत्थर की समाधि ऋग्वेद के में राजा थे, इसका सही आंसर समूह प्रधान ऑप्शन नंबर का 4 दिया है कि वैदिक समाज में परिवार का प्रधान होते थे, इसका सही आंसर पिता ऑप्शन नंबर ग 10 राजा के युद्ध की कहानी खालिस्तान में था, इसका सही आंसर ऋग्वेद ऑप्शन नंबर ग। वेदांग की संख्या थी 6 ऑप्शन नंबर ख। ऋग्वेद पत्थर का उल्लेख नहीं है, इसका आंसर ग विंध्याचल विंध्य, ठीक ना। क्वेश्चन 8 दिया कि ऋग्वैदिक युग में खालिस्तान प्रमुख पालतू पशु थे, इसका आंसर ग घोड़ा। क्वेश्चन नंबर 9 दिया कि वैदिक साहित्य का सही तरीके से समझने के लिए खालिस्तान की रचना हुई थी, इसका आंसर है वेदांग। 10 नंबर दिया कि खालिस्तान शब्द का अर्थ संकलन करना है, इसका सही आंसर है संहिता। 11 दिया खालिस्तान को गीता की तरह गाया जाता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ख। यजुर्व विद शब्द का अर्थ क्या है, इसका आंसर है ज्ञान। इतिहासकारों का मत है कि खालिस्तान दिशा से आर्य भारत में प्रवेश किए थे, इसका सही आंसर उत्तर पश्चिम। और खालिस्तान भरना है कि ऋग्वेद खालिस्तान युग के इतिहास को जानने प्रमुख साधन है वैदिक आर्य भारत में खालिस्तान दिशा में प्रवेश किया पश्चिम पत्थर की समाधि के रूप में खालिस्तान को जानते हैं। मेगालिथ को विद शब्द का अर्थ शब्द का प्रयोग खालिस्तान के लिए हुआ है, तो ज्ञान। खालिस्तान द्रोणाचार्य के शिष्य श्रेष्ठ शिष्य थे अर्जुन। हिरण्यधनु के पुत्र का नाम खालिस्तान था एकलव्य। खालिस्तान इंडो आर्य की भाषा है ऋग्वेद। खालिस्तान में जादू मंत्र का संकलन है अथर्ववेद में। खालिस्तान आर्यों के प्रधान पशु थे घोड़ा। वृक्ष खालिस्तान देवता है सोम का। असमांत वाले शब्द को ढूंढकर लिखिए, ठीक है। ये सब इसका आंसर देखिए नीचे लिखा है महाकाव्य निपत्ति नाम गांव सबका नंबर का लिखा हुआ, यही ये असमान वाला है और इसे
अच्छी तरह से नोट करके याद कर लीजिएगा। देखिए मैच करने वाला है तो मैच करने वाले का आंसर हम बता दिए हैं, इसका आंसर नीचे लिखा रहता है, यही नोट करके आप याद कर लीजिएगा, ठीक ना। सभी के नीचे आंसर दिया है, नोट करके इसका याद कर लीजिएगा, ठीक है। और अति संक्षिप्त उत्तर लिखा है एम से मैंने वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस कि विश्व का सबसे प्राचीन पुस्तक का नाम बताओ। इसका सही आंसर दिया है कि ऋग्वेद। आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था, ठीक है, आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था, ठीक है, आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था, सही आंसर है आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया था। क्वेश्चन 3 दिया कि वेद शब्द का अर्थ है, इसका सही आंसर वेद शब्द का अर्थ ज्ञान है। 4 दिया कि आर्य परिवार का प्रधान कौन था, पिता। आर्यों के साहित्य को क्या कहा जाता है, वैदिक साहित्य। वैदिक कालीन सिक्कों के क्या नाम थे, तो निष्क या शतमान। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं, तो 1028 सूक्त हैं। अब वेद का दूसरा नाम क्या था, तो वेद का दूसरा नाम श्रुति था। अब चैप्टर 5 है ना इस वीडियो का लास्ट चैप्टर है, ठीक ना। 5 चैप्टर एक ही पहली बार यूट्यूब में 5 चैप्टर एक ही वीडियो में है, इसे बहुत जतन से याद कर लीजिएगा और दोस्तों में शेयर किए। जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक ना। और जो ये चैनल देख रहे हैं वो अपने स्कूल का नाम ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ठीक ना। क्वेश्चन नेक्स्ट दिया है, चैप्टर का नाम है ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के भारतीय उपमहादेश राष्ट्र व्यवस्था और धर्म का विवर्त उत्तर भारत, ठीक ना। क्वेश्चन में ये MCQ क्वेश्चन दिया है। पहला क्वेश्चन दिया कि महाजनपद का उद्भव खालिस्तानी 2री शताब्दी में हुआ, इसका आंसर ईसा पूर्व 6वीं। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ वंश के में हुआ था शाक्य। पार्श्वनाथ खालिस्तान थे, जैन तीर्थंकर। आर्य सत्य खालिस्तान धर्म का भाग था। तो बौद्ध दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद खालिस्तान था, इसका सही आंसर है असमक। क्वेश्चन 6 दिया कि दिगंबर समुदाय के प्रमुख नेता थे, तो भद्रबाहु। श्वेतांबर समुदाय के नेता थे, इसका स्थूलभद्र। धर्म के प्रधान प्रचारक को तीर्थंकर कहते हैं, तो ऑप्शन ख दिया है जैन। बजजी राजधानी खालिस्तान थी, वैशाली। जैन धर्म की मूल नीति खालिस्तान है, चतुर्याम। अब खालिस्तान अब इसमें फिल्म द ब्लैंक करना कि असमक खालिस्तान भारत का एकमात्र महाजनपद था। दक्षिण मगध एक खालिस्तान महाजनपद था राजतांत्रिक। बज्जी की राजधानी थी वैशाली, मगध की राजधानी थी राजगिरी। द्वादश अंग खालिस्तान धर्म से प्रसिद्ध थे, जैन धर्म। मगध महाजनपद के राजा का नाम खालिस्तान था अजातशत्रु। स्थूलभद्र खालिस्तान समुदाय के नेता थे, श्वेतांबर। भद्रबाहु खालिस्तान समुदाय के प्रमुख नेता थे, दिगंबर जैन धर्म के प्रचारक को खालिस्तान कहते, तीर्थंकर। मगध शक्तिशाली खालिस्तान के रूप में उभर रहा था महाजनपद। पार्श्वनाथ खालिस्तान थे, जैन तीर्थंकर। मगध के उत्थान की खालिस्तान युग कहा जाता है 16 महाजनपद सहित जैन धर्म के प्रवर्तक खालिस्तान थे महावीर। सिद्धार्थ खालिस्तान के बचपन का नाम था गौतम बुद्ध। सही मिलान करना, इसका आंसर नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। इसे आप अच्छी तरह से मिलान कर लीजिए नोट करके, ठीक ना। अच्छी तरह से वीडियो को रोककर इसे नोट कर लीजिएगा, नोट करके आंसर नीचे लिखा हुआ है, आंसर को अच्छी तरह से नोट करके इसे याद कर लीजिए। बहुत काम वाला चीज़ है, ठीक ना। 5 तक दिए हैं, 5 तक है, ठीक ना। फिर दिया है कि असमान वाले शब्दों को ढूंढकर लिखिए, ठीक ना। असमान वाले शब्द को ढूंढकर लिखिए। ये 1 से लेकर 9 तक क्वेश्चन है, इसमें से असमान दिया है वर्ड, ये सभी इसे नोट करके याद कर लीजिएगा। अति संक्षिप्त वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है कि महावीर का जन्म कब और कहाँ हुआ, तो महावीर का जन्म 1599 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंडल ग्राम के एक क्षत्रिय परिवार में हुआ था। बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था, बुद्ध का जन्म 566 ईसा पूर्व कपिल वस्तु निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ। तो महावीर का मृत्यु कब और कहाँ हुआ, तो महावीर की मृत्यु 72 ईस्वी की आयु में नालंदा जिले के पावापुरी नामक स्थान 468 ईसा पूर्व में हुआ था। बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ हुआ था, गौतम बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में उत्तर प्रदेश कुशीनगर नामक स्थान में 486 ईसा पूर्व मोहिउद्दीन बुद्ध द्वारा चलाए गए धर्म का नाम क्या था। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, बुद्ध द्वारा चलाए गए धर्म का नाम बौद्ध धर्म था। बुद्ध का प्रथम उपदेश सारनाथ के 5 शिष्यों को पुराने शिष्यों को दिया। तीर्थंकर के विषय में आप क्या जानते हैं, जैन धर्म के प्रचारक तीर्थंकर कहे जाते थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो इसका आंसर है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव जी थे। जैन धर्म के 2 संप्रदाय कौन कौन थे, तो इसका आंसर है कि दिगंबर और श्वेतांबर। बौद्ध धर्म के 2 भाग कौन कौन थे, तो इसका बौद्ध धर्म के 2 संप्रदाय हीनयान और महायान है। और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के भारत के 2 धार्मिक सुधारकों का नाम बताओ, तो इसका आंसर दिया महावीर स्वामी महावीर और गौतम बुद्ध। पार्श्वनाथ कौन थे, पार्श्वनाथ काशी के
इक्ष्वाकु वंश के राजा अश्वसेन के पुत्र। ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। 10 शील क्या है? भगवान बुद्ध ने जीवन की नैतिकता और आचरण की पवित्रता को बनाए रखने के लिए 10 नियम बनाए थे। इसे 10 शील कहा जाता था। मेरे प्यारे स्टूडेंट, और भी कौन सा सब्जेक्ट का वीडियो, कौन सा क्लास वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए या तो हमसे कॉन्टेक्ट कीजिए।